हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नोट्स ट्यूब में। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। ये होता है क्या है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, आर्किटेक्चर्स देखेंगे, इसमें 7th लेयर कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं, हर एक लेयर के बारे में किसका क्या वर्क होता है। एंड इसके साथ साथ हम इसमें देखेंगे कि इसको कैसे आपको लर्न करना है। एंड इसको लर्न करने के लिए हम शॉर्ट ट्रिक देंगे जिससे आपको ये कभी भी एग्जाम में अगर आता है तो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें हम समझेंगे OSI मॉडल की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इसकी हम डेफिनेशन के बारे में। डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर OSI मॉडल की डेफिनेशन की बात करें तो द OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल इज ए स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल दैट एक्सप्लेन हाउ डेटा मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर थ्रू ए नेटवर्क। तो ये बताता है किस तरीके से एक नेटवर्क के अंदर जो भी डिवाइसेस हैं वो आपस में कम्युनिकेशंस करेंगी, या जो भी डेटा है वो किस तरीके से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में ट्रांसमिट करेगा। It divides the whole communications process into 7 different layers where each layer has a specific functions। इसमें बहुत सारी layers होती हैं, 7th layer होती हैं टोटल, और सभी layers का एक अपना स्पेशल वर्क होता है और हर एक layer का एक अलग नाम होता है। The OSI model was developed by ISO, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस टू इम्प्रूव कम्युनिकेशंस एंड कैपेबिलिटीज बिटवीन डिफरेंट कंप्यूटर सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। तो ये बताता है किस तरीके से एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशंस करेगी, डेटा कैसे फ्लो होगा। इसके सारी चीज़ों को मैनेज करने का जो काम है वो ISO के द्वारा होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशंस का। इसी ने OSI मॉडल जो है इसको डेवलप किया था। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं इसकी डेफिनेशन से रिलेटेड। चलिए इसकी जो भी लेयर्स हैं उनके बारे में देख लेते हैं। अब हम समझेंगे आर्किटेक्चर्स ऑफ OSI मॉडल। इसमें 7th लेयर होती हैं टोटल, एंड हर एक लेयर का एक अपना नाम होता है, एक अपना काम होता है। इसमें जो भी लेयर्स होती हैं वो बॉटम से काउंट होती हैं, एंड इसके अलावा हर एक लेयर का सीरियल नंबर होता है, लेयर का नाम होता है और उसका एक स्पेशल फंक्शन होता है। जैसे कि जितनी भी लेयर्स होंगी उनको हम बॉटम से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 से 7 तक, एंड इसके अलावा जो लेयर का नाम होगा वो भी हम बॉटम से ही काउंट करते हैं। तो लेयर 1 की बात करें तो सबसे बॉटम में आपकी लेयर होती है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर का काम होता है ट्रांसमिशन ऑफ बिट यूजिंग केबल एंड सिग्नल्स। तो जो भी डेटा का कम्युनिकेशन होता है केबल के थ्रू वो सारी चीज़ें फिजिकल लेयर मैनेज करती है। एंड इसके अलावा बॉटम से सेकेंड नंबर पे आती है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर एक फिजिकल एड्रेसिंग मैक एड्रेस जो होता है उसका काम करती है, फ्रेम्स क्रिएशन का भी काम करता है। एंड बॉटम से थर्ड नंबर पे आती है नेटवर्क लेयर, जो कि डेटा लिंक लेयर से ऊपर होती है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के नीचे होती है। अब नेटवर्क लेयर का काम होता है लॉजिकल एड्रेसिंग एंड राउटिंग का प्रोसेस देखना है, जो भी काम है इससे रिलेटेड वो करना। एंड इसके अलावा बॉटम से 4th नंबर पे आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है सेशन लेयर से नीचे होती है और नेटवर्क लेयर के जस्ट ऊपर होती है। इसका काम होता है एरर को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना, कौन सा डेटा कब जाएगा उस सारी चीज़ों को मैनेज करना। एंड डिलीवरी ऑफ डेटा जो भी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। अगर आपका डेटा प्रॉपर सही जा रहा है तो वो सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट लेयर मैनेज कर पा रही है। अगर ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं करता है तो वहाँ पे एरर हो सकती है, फ्लो में कंट्रोल नहीं हो पाता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। एंड बॉटम से 5th नंबर पे आती है सेशन लेयर। सेशन लेयर जो होती है वो प्रेजेंटेशन लेयर के नीचे होती है एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के जस्ट ऊपर होती है। OSI मॉडल में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है, ये इस्टेब्लिश करती है, मैनेज करती है एंड जो भी सेशन होता है उसको एंड करने का भी काम करती है। अब सेशन एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, जैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं और लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे हमें आधे घंटे का 1 घंटे का एक टाइम मिलता है कि आप उस वेबसाइट पे रहेंगे एंड उसके बाद आपको पेज को रिफ्रेश करना पड़ता है, दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है, जिससे जो पेज है उस पर ज़्यादा लोड ना पड़े। इसीलिए जो सेशंस होता है उसको मैनेज करने का काम सेशन लेयर का होता है। अब ये सेशन कब बनेगा, कुछ कैसे मैनेज किया जाएगा, कैसे एंड किया जाएगा, वो सारी चीज़ें सेशन लेयर करती है। तो OSI मॉडल में बहुत इंपॉर्टेंट लेयर होती है जो कि नीचे से 5th नंबर पे आती है। एंड इसके अलावा जो आपकी 6th लेयर होती है वो होती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर से जस्ट ऊपर होती है, एप्लीकेशन लेयर के नीचे होती है। अब इसका काम होता है डेटा को फॉर्मेट करना, इंक्रिप्शंस प्रोवाइड कराना एंड कंप्रेशंस करना। तो जो भी डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको इनक्रिप्ट करके रखना, जिससे डेटा जो रहे सिक्योर रहे, कोई भी ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज पर्सन नहीं है उस डेटा को रीड ना कर सके। एंड इसके अलावा जो भी डेटा रहे सिक्योर रहे। एंड बॉटम से 7th नंबर पे आती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि सबसे टॉप पे रहती है, जो कि प्रेजेंटेशन लेयर के जस्ट ऊपर होती है। एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड कराती है सर्विसेज टू यूजर्स, जैसे ईमेल, वेब ब्राउजर, जो भी यूजर्स एप्लीकेशंस यूज करता है वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन लेयर में आती है। जो आर्किटेक्चर ऑफ OSI मॉडल है आपको क्लियर हो चुका होगा।
तो इसको याद करने का एक तरीका यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो अगर इसको लर्न करने की कोशिश करें तो बहुत ही आसानी से आप इसको लर्न कर सकते हैं, और ये अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो सारी चीज़ें आपको लेयर्स के नाम बार-बार रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप प्यारे रट सकते हैं। एंड डेटा लिंक लेयर के दोस्त, नेटवर्क के लिए हमने नवीन लिखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट के लिए यहाँ पे तुम्हारी लिखा हुआ है, एंड सेशन के लिए शादी लिखा हुआ है, प्रेजेंटेशंस के लिए पर लिखा हुआ है, एंड एप्लीकेशंस के लिए आऊँगा लिखा हुआ है। तो प्यारे दोस्त नवीन तुम्हारी शादी पर आऊँगा। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं जो 7th लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल के आर्किटेक्चर्स में, उनको आप आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो प्रॉपर आप इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हैं डेफिनेशन के साथ इसका आर्किटेक्चर्स। अब हम समझेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। ओएसआई मॉडल की डिफिनेशन के साथ साथ उसके आर्किटेक्चर, 7th लेयर, उसको लर्न करने का कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। अब हम समझेंगे इसके एडवांटेजेस के बारे में। स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल यूज वर्ल्ड वाइड, तो एक तरीके से रेफरेंस मॉडल होता है जो कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे यूज़ किया जाता है। एंड इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, इसको आसानी से आप लर्न कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड लेयर बेस्ड स्ट्रक्चर्स होता है, हेल्प इन ट्रबल शूटिंग, जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको आसानी से, हर एक लेयर्स का एक अपना स्पेशल फंक्शन है तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम डाटा लिंक लेयर में है तो वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व की जा सकती है। सेशन लेयर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे उसको सही किया जा सकता है। Provides clear separations of functions and each layer can be modified independently without affecting other। तो यहाँ पे हर एक लेयर का अपना स्पेशल वर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम कहीं पे होती है तो हर एक लेयर्स को आसानी से चेंज किया जा सकता है या मॉडिफाई किया जा सकता है, यहाँ पर कोई अदर लेयर उससे इफेक्टेड नहीं होगी। चलिए हम इसके डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। तो क्योंकि हर एक चीज़ के एडवांटेजेस के साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, चलिए इसके डिसएडवांटेजेस समझ लेते हैं। द मॉडल इज थ्योरेटिकल ओनली, नॉट फुली प्रैक्टिकल्स, एंड स्लो परफॉर्मेंस ड्यू टू मल्टीपल लेयर्स। इसमें मल्टीपल लेयर होने की वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी स्लो होती है। इम्प्लीमेंटेशन इज कॉम्प्लेक्स, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। सम लेयर परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, कई सारी लेयर्स होती हैं जिनका काम सेम होता है, एंड इसको भी आगे सॉल्व किया जाता है जिससे हम समझेंगे। और भी एक मॉडल होता है हमारा, एंड नॉट वाइडली यूज इन रियल कम्युनिकेशंस, टीसीपी आईपी इज मोस्टली यूज। तो इस तरीके से कह सकते हैं इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं ओएसआई मॉडल के, उसको भी कहीं ना कहीं सही किया गया है, उसके लिए दूसरा मॉडल होता है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।